अरुण एक शहर का इंजीनियर था जिसे अपने दूर के रिश्तेदार की मौत के बाद गांव में एक पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। यह हवेली गांव से थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच बनी थी। रात के समय उस पर चांदनी पड़ती तो वो और भी वीरान और डरावनी लगती थी। अरुण ने फैसला किया कि वो हवेली को बेच देगा, लेकिन पहले उसे मरम्मत के लिए कुछ दिन वहीं रुकना पड़ा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडी पुरानी हवा थी, मानो समय वहां ठहर गया हो। वहां की सबसे अजीब चीज थी पूरी तरह सन्नाटा। चिड़ियों की आवाज भी मुश्किल से आती थी। जैसे ही अरुण ने अपना सामान रखा, उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली बहुत बड़ी थी। उसकी आंखें रात में जलते हुए दो पीले दियों जैसी लग रही थीं। बिल्ली, जिसे बाद में अरुण ने मौसी नाम दिया, घर के कोने में बैठी थी और उसे घूर रही थी। उसकी घूरन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब मालिकी हक था, जैसे वो कह रही हो, यह घर मेरा है। पहली रात अरुण को ठीक से नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बजे उसे अपने कमरे के दरवाजे पर धीमी लेकिन सधी हुई खरोंच की आवाज सुनाई दी। खर्र खर्र खर्र। उसने सोचा कि यह मौसी होगी। उसने आवाज लगाई, मौसी क्या कर रही हो? आवाज बंद हो गई। उसने फिर आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार थोड़ी ऊपर से आ रही थी, जैसे दरवाजे की कुंडी के पास से। अरुण उठा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने नीचे देखा। मौसी सीढ़ियों के पास बैठी थी और उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं, मानो वो किसी मजाक पर हंस रही हो। अगले दिन अरुण ने हवेली के इतिहास के बारे में पता किया। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली एक बूढ़ी औरत की थी जो जादू टोना करती थी और उसे अपनी काली बिल्ली से बहुत प्यार था। जब वो मरी तो उसकी बिल्ली भी उसके साथ ही दफना दी गई थी, या ऐसा माना जाता था। रातें बीतती गईं और मौसी का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो कभी खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, लेकिन हर रात ठीक 3:07 पर वो घर के गलियारों में घूमती थी। एक रात अरुण ने उसे पीछा करने का फैसला किया। मौसी धीमी गति से चल रही थी। उसकी काली फर अंधेरे में घुल मिल रही थी। वो चलते चलते एक बंद पुरानी कोठरी के पास रुकी। कोठरी पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लगा था। मौसी ने दरवाजे को घूरना शुरू किया। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और उस रोशनी में उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसकी रूह कंपा दी। दीवार पर जहां मौसी खड़ी थी, वहां बिल्ली की कोई परछाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन दरवाजे के ताले के नीचे से एक इंसानी परछाई गुजर रही थी, जो दिखने में एक बूढ़ी औरत जैसी थी, जिसके हाथ में कुछ नुकीला सा था। जैसे ही अरुण चिल्लाया, मौसी ने अपनी पीली आंखें उसकी तरफ घुमाई और एक ऐसी चीत्कार निकाली जो किसी बिल्ली की नहीं, बल्कि एक स्त्री के कराहने जैसी थी। उस आवाज में दर्द और भयानक गुस्सा भरा था। डर के मारे अरुण ने सुबह उस ताले को तोड़ दिया। कोठरी के अंदर धूल और मकड़ी के जालों के अलावा एक लकड़ी का संदूक था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक चीज मिली, काली बिल्ली के सूखे बाल और नाखून, और साथ में एक पुराना फटा हुआ तावीज। तावीज के नीचे एक डायरी थी। डायरी में बूढ़ी औरत ने लिखा था कि उसने अपनी बिल्ली की आत्मा को हमेशा के लिए अपने घर में रखने के लिए काला जादू किया था। उसने लिखा था, जब तक मौसी यहाँ है, मेरी आत्मा इस घर की रक्षा करेगी और कोई भी इसे बेच नहीं पाएगा। जो भी इस रहस्य को खोलेगा, मौसी उसे घर से जाने नहीं देगी। ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हुआ। अरुण ने पलटकर देखा। मौसी कोठरी के दरवाजे पर खड़ी थी। अब वो पहले जैसी बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसका शरीर हवा में धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा और वह हवा में झूलती हुई अरुण की तरफ बढ़ने लगी। अरुण भागा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। अरुण को लगा कि अब उसका अंत है। अचानक उसकी नजर उस फटे हुए ताबीज पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ताबीज को हवा में उछाल दिया, और जैसे ही वह ताबीज मौसी के उड़ते हुए शरीर को छूने वाला था, एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट हुई। मौसी की चीख पूरे घर में गूंज उठी और उसका शरीर काले धुएं में बदल गया। धुआं सीधा कोठरी की छत की तरफ गया और वहां से एक बूढ़ी औरत की डरावनी अंतिम हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे सन्नाटे में खो गई। धुआं छटते ही हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल गए। वहां कोई बिल्ली नहीं थी, सिर्फ हवा में तैरती हुई सूखी बिल्ली की खाल का एक टुकड़ा था जो जमीन पर गिर गया। अरुण ने अगले ही दिन वो हवेली छोड़ दी
और आधे अधूरे दाम पर बेच दी। उसने कभी पलटकर नहीं देखा। कहते हैं कि आज भी उस हवेली में आधी रात को कभी कभी एक बिल्ली की डरावनी कराह सुनाई देती है, और जो कोई भी उस घर में रुकता है उसे हमेशा महसूस होता है कि एक जोड़ी पीली आंखें अंधेरे में उसे घूर रही हैं।